आप अपने स्वभाव में ऐसी दिव्यता लाएं कि जब मिलें तो प्रहर्षित हो तो मेरे लोगों से। आपके संवाद, आपकी चेष्टाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका स्वभाव दूसरों को हर्षित करे, आनंदित करे। आपसे लोग असहज न हो, अशांत न हो, आपसे लोग बचे नहीं। कुछ लोगों से लोग कन्नी काटते हैं कि इनसे निकलो, बचो, ये जब मिलेंगे पता नहीं क्या कहेंगे। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछुरत एक प्राण हर लें। अच्छा स्वभाव बनाइए, एक आकर्षक, मोहक, दिव्य, सत्यनिष्ठ, यथार्थपरक स्वभाव बनाइए। स्वभाव में बनावट मत लाओ, निश्चल रहिए, सरल रहिए, बहुत प्राकृतिक रहिए। तभी आप सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, मोहक दिखते हैं, अपने से दिखते हैं, प्रिय दिखते हैं। ये दिखने के चक्कर में हम कई बार बहुत कुछ गड़बड़ कर लेते हैं कि हम ठीक दिख रहे हैं ना, हमको ठीक दिखना है ना। ना, ठीक रहिए, दिखो मत। अब ठीक रहिए बस। जैसे आप ठीक रहना आरंभ कर देंगे तो आप ठीक दिखने लगोगे। अब ठीक रहिए, अब सहज रहें, स्वाभाविक रहें, नैसर्गिक रहें। और जब आप नैसर्गिक रहते हैं, स्वाभाविक रहते हैं, तब आप सही भी रहते हैं। आपको अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा नहीं लगेगी आपकी अपने दिखने के चक्कर में। ये दिखावट, बनावट जो है, सजावट, जिन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। ऐसा प्रोफाइल मत दिखाइए दूसरों को कि तो बड़ा विचित्र है, अरे बड़ा महान प्रोफाइल है, ऐसा मत बनाइए। अब जो है वैसे ही रहिए, यथार्थपरक रहो, बहुत जेन्युइन रहिए, सही रहिए। ऐसी थी प्रसूति जिनसे सती का जन्म हुआ और वो महादेव की अर्धांगिनी बनी। मैं महान हूं, दक्ष ऐसा विचार करता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो कभी कभी हम अपने संग्रह में, संचय में, भंडारण में जहां वस्तु पदार्थों को रखते हैं, धन को रखते हैं, वही व्यक्तियों को भी आजकल एक ये नई चीज आई है कि धन तो रखो अपने पास, भूमि हो, महंगे वाहन हो, आभूषण हो, पर अपने संपर्क में बड़े लोग भी होने चाहिए। ये पता तो लगे दूसरों को कि हमारा इन से भी संपर्क है, हमें इतने बड़े 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 लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। ये अच्छी बात है कि जो शीर्षस्थ हैं, शिखरस्थ हैं, उच्च पदस्थ हैं, संपन्न हैं, अभिजात्य हैं, वो आपके मित्र हैं। पर उस मित्र मंडली में सामान्य व्यक्ति भी है क्या? एक कृषक, एक खनक, एक शिल्पी, स्थापत्यकार, वास्तु, कोई सामान्य चिकित्सक, गली मोहल्ले के अपने लोग। बड़े आयोजनों में ये एक बात थी जो उसने किया उस समय, एक बड़ा आयोजन, और आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे अंबर पट गए यान विमानों से। चकित होकर देखती हैं सती कि ये हो क्या रहा है। पूरे आकाश में एक साथ विमान गर्जना करते हुए, या कि पूरा आकाश, ये पूरा अंबर विमानों से छा गया है, और सब हरिद्वार की ओर, मेरे मायके की ओर, मेरे पिता की ओर, कनखल में सब विमान जा रहा है। हम तो वहां भाग्यशाली हैं, गंगा के तट पर वहीं रहते हैं जहां सारे विमान जा रहे थे। गंगा के तट पर न भी चाहे तो वहां की हवाओं में गंगा हमारे नासापुटों को तो छू ही लेती है। प्रमाद के वशीभूत गंगा के तट पर हम लोग न भी पहुंचे, सीधे सीधे उसका आचमन, स्पर्श, स्नान न भी हो, तो वहां के वातावरण में, वहां के वायुमंडल में तो गंगा है ही। उसकी आर्द्रता, उसकी पवित्रता, प्रियता, सौकर्यता, उसका मोद, माधुर्य, मांगल्य, अमृतत्व गंगा का। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि।
औषधि है गंगा, औषधम जाह्नवी तोयम भव औषधि। जब कोई औषधि काम न करे तो गंगा जी।